हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ कि कैसे आप सब ने लास्ट 30 डेज को यूटिलाइज करके अपने मार्क्स अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे लेकर आने हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बच्चे, जो एग्ज़ाम से पहले वाले लास्ट 30 डेज़ या कह लो लास्ट डेज़ होते हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन में, जिसमें आप प्रेपरेशन करते हो, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसको यूटिलाइज़ करना ना यूटिलाइज़ करना वो आप लोगों के हाथ में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर कोई उसको करता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी कोई कोई फॉलो कर पाता है। मतलब कि जो कई बार क्या होता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सारा साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन एंड वाले डेज़ में आके वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो वो एवरेज पे ही रह जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि सारा साल पढ़ते रहे लेकिन फिर भी मार्क्स एवरेज ही आए। क्यों आए? उनको रीज़न नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट 30 डेज है ना उस पर मेहनत नहीं की, उसने इतना मतलब कि उन्होंने उस पर हार्ड वर्क नहीं किया, उन्होंने उस टाइम को लीनियंटली ले लिया। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सारा साल बिल्कुल नहीं पढ़े होते, लेकिन लास्ट 30 डेज में वो दिन रात एक कर देते, इतनी ज़्यादा मेहनत करते कि वही बच्चे टॉप कर जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ वही स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से आपने इन 30 डेज को यूटिलाइज करके अपने टॉप करना है, 90 से अबव % लेके आने हैं। ठीक है, तो बच्चे अब वो टाइम निकल गया। स्ट्रैटेजीज ना मैं आपको कब से दे रही हूँ, अक्टूबर मंथ से देती आ रही हूँ। 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को दी, उसके बाद 40 डेज की स्ट्रैटेजी दी, उसके बाद इवन की 1 मंथ की स्ट्रैटेजी दी, 15 डेज की भी स्ट्रैटेजी दी कि 15 दिन में एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। सारी वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। लेकिन अब उन वीडियोज़ को देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज रह गए हैं। अब इन 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये लास्ट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि इससे आगे कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसने मेहनत करनी है अब इन 30 डेज में मेहनत करनी है। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, इसके बाद तो बस आपका फाइनल रिजल्ट है, उसके बाद आपके मई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर अगेन कह रही हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आप चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपने क्या करना है कि ये जो अप्रैल के 30 डेज हैं, अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 30 तक, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 15 दिन 1 to 15 अप्रैल, देन 16 to 30 अप्रैल। अब 1 to 15 अप्रैल में आपने क्या करना है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब सेल्फ स्टडी की टाइमिंग आपको कितनी देनी है। देखो पहले हम लोग कहते थे 2 घंटे दिन के दे दो बहुत है, 4 घंटे दिन के दे दो बहुत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 मंथ है आपके पास, ठीक है। अब अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दो, कोई शादीशुदी आ रही है उसको छोड़ दो, बाहर घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल छोड़ के अपने घर पे अपने आप को मतलब कहते हैं ना क्वारंटाइन कर लो, अपने आप को क्वारंटाइन करके कमरे में बैठ जाओ कि बस अब हमें रिजल्ट देना है तो देना ही देना है। सिर्फ हमारे पास यही 30 डेज हैं जिसमें हमने पूरे साल का कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहने वाली हूँ कि आप कम से कम 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी देंगे ही देंगे। मैक्सिमम आप जितना देना चाहते हैं 12 घंटे 13 घंटे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम आपको टाइम बता रही हूँ 8 से 10 घंटे आपने हर रोज अब पढ़ना ही पढ़ना है, तो ही आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन नहीं पढ़ सकते इतने घंटे तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं, आगे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में प्रेपरेटरी हॉलीडेज भी हो गई हैं, अब आप लोग स्कूल भी जाते नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना इजीली। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, अब आप लोग पूछोगे कि 8 से 10 घंटे कब कब पढ़े। ये बच्चे आपके ऊपर डिपेंड है, मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, आफ्टरनून में पढ़ना चाहते हो, इवनिंग में, नाइट में, आप क्या करेंगे। मैं ये नहीं कहती 8-8 घंटे लगातार बैठे रहो, उसको शिफ्ट अलग अलग 4-5 शिफ्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने घंटे आपको कौन सी शिफ्ट देनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो आपको मॉर्निंग में कितनी शिफ्ट देनी है, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में कितनी शिफ्ट्स आपको देनी है, ये आप खुद अपनी सेटिंग करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। अब पहले 15 दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 डेज में आपने 5 के 5 अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, 10th वालों ने भी और 12th वालों ने भी, ठीक है। अब अगर मान के चले सबसे पहले हम मैथ्स को ले लें, ठीक है। अब मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आई थिंक 12th में भी इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे। तो आप इन चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे। आप क्या करेंगे, आपके हार्ड सब्जेक्ट्स कितने हैं, चाहे आप 12th के हैं चाहे 10th के, 3 सब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं। 10th वालों के 3 सब्जेक्ट्स कौन से हार्ड है, मैथ्स, साइंस, उसके बाद SST होता है, ठीक है। और अगर 12th वालों की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ठीक है। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो BST आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, अकाउंट्स आ गया। ह्यूमैनिटीज में देख लो कौन से 3 आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, दिन के 2 सब्जेक्ट्स देने हैं।
दिन में 2 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, एक हार्ड को उठा लो, साथ में इजी को उठा लो। अब अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगर एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में 8 घंटे हैं, जो 8 आवर्स जो हैं आप 8 आवर्स हार्ड सब्जेक्ट को दोगे और जो 2 आवर्स हैं वो इजी सब्जेक्ट को दोगे, ठीक है। अब फर्स्ट 15 डेज में को भी आप अगेन डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में। अब फर्स्ट 15 डेज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 5 5, तो 5 दिन एक सब्जेक्ट को, 5 दिन दूसरे को, 5 दिन तीसरे को। और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं हर रोज 2 घंटे आपको इजी सब्जेक्ट को देने ही देने, तो पहले से 15 दिन तक आप इजीली 2-2 घंटे देके रोज वो इजी सब्जेक्ट्स भी अपने कर सकते हो, बहुत इजीली। बच्चे अगर आप इसको मैनेज करेंगे ना, मैनेज करके हर चीज चलेंगे तो आप इजीली 30 डेज में सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग भी करते आए हैं, हम लोग आपकी स्टेज से ही निकल कर आए, ऐसे ही हम लोग बड़े नहीं हो गए, ऐसे ही हमने इतनी पढ़ाई नहीं कर ली, आप लोगों की स्टेज से निकल कर हम यहाँ तक आए हैं। तो ये अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है कि आप क्या करेंगे, 8 से 10 घंटों को डिवाइड कर लें कि हमें दिन के 7 घंटे या 8 घंटे हार्ड सब्जेक्ट को देने हैं, दिन के 2 घंटे हमें इजी सब्जेक्ट को देने हैं। अब मान लो 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक आप मैथ्स कर रहे हो, ठीक है। अब मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो आप देखो कि एक दिन में कितने चैप्टर्स आप करोगे ताकि 5 दिन में आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओ। 3 चैप्टर्स कर लोगे तो एक दिन में 8 घंटे में क्या आप 3 चैप्टर्स नहीं कर सकते? बहुत आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, PYQs को सॉल्व करो, FAQs को सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक दिन में जैसे ये 3 चैप्टर्स आपने किए, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ। 10 घंटे अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ। उसमें आपने सारा दिन जो कुछ किया है उसको जस्ट रिकॉल कर लो कि आज सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया है, उसको जस्ट आपने रिकॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको भूलेगा नहीं, आप में वो चीज़ याद, आपके अंदर वो चीज़ याद रहेगी कि अगर दिन के आपने मैथ्स में 3 चैप्टर्स कर लिए, 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स आपने 2 घंटे में इंग्लिश के कर लिए, तो कितने हो गए? अगर 2 इंग्लिश के किए, 3 मैथ्स के किए, 5 चैप्टर्स हो गए। अब 5 चैप्टर्स को आप रात को 1 घंटा दो, फटाफट से ऊपर से देख लो कि आज आपने सारा दिन क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में आ जाओ, नेक्स्ट डे अगेन 3 चैप्टर्स कर लो, 2 चैप्टर्स और 2 या 3 इंग्लिश के, जितने आपसे 2 घंटे में हो सकते हैं उतने आप करो, ठीक है। उसको भी आप डिवाइड कर लो कि इतने दिन है मेरे पास, ठीक है, इतने दिनों में मैंने इंग्लिश का खत्म करना है, उसके आगे वाले दिनों में मुझे हिंदी करना है या फिजिकल एजुकेशन जो भी आपने रखा उसको खत्म करना है। तो बहुत ईजिली बेटा आप 15 डेज में ये 3 सब्जेक्ट्स हार्ड और साथ में ईजी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। अब ये तो हो गया फर्स्ट 15 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने कैसे करना है। 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक आपका 15 अप्रैल तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारी रिवीजन आपने कर ली। अब 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, डेली एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ठीक है। अब वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे, लगातार 3 घंटे बैठेंगे टाइम देखकर, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको करना आ जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए, मतलब कि हर सब्जेक्ट के आप 5 से 6 सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और 7 to 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब मैंने आपको बोला है 10 to 12 आवर्स की जैसे सेल्फ स्टडी अगर आप करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 to 12 आवर्स की अगर आप मान लो कि आप 10 घंटे दिन की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर किया, एक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, 3 + 3 6 घंटे ये हो गए। उसके अलावा 4 घंटे आपके पास बच गए। उन 4 घंटे में आपने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है, उसको खुद चेक करो, सेल्फ चेकिंग करो और देखो आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को देखो, उसकी अगेन प्रैक्टिस करो। वो 4 घंटे सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो 4 घंटे में से भी टाइम आपके पास बच जाएगा कुछ और एक्स्ट्रा करने में। तो आप इस तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। बेटा स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप लोगों के पास खुद का ब्रेन है सबका, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेटिंग कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ आपको आइडिया देते हैं। अब मैंने ये कहा कि 1 to 5 अप्रैल तक मैथ्स कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स ही करना है। आप 1 से 5 अप्रैल साइंस भी कर सकते हैं, SST भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक दूसरा सब्जेक्ट कर लो, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तीसरा सब्जेक्ट कर लो। इस तरह से आप हार्ड सब्जेक्ट और साथ में इजी सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहते कि सिर्फ हार्ड सब्जेक्ट्स को ही टाइम देते रहो। जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी स्कोरिंग होते हैं, आपकी परसेंटेज ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट बनाता है, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स परसेंटेज नहीं बनाता। तो मेरी इस चीज़ को समझने की, बात को समझने की कोशिश करें कि 30 डेज देखा जाए तो बहुत है, और अगर ना देखा जाए तो 30 डेज कुछ भी नहीं है। जैसे सारा साल निकल गया वैसे ये भी 30 दिन निकल जाएंगे। बस आपको मेन क्या करना है, अपने आप को क्वारंटाइन करना है, कमरे में बैठ जाओ, रिश्तेदारी छोड़ दो, कोई गेस्ट आ रहा है छोड़ दो उसको, गेस्ट आते रहेंगे, ठीक है। आप अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो कि नहीं ये मंथ हमें पढ़ना है। उसके बाद मई में आपके एग्जाम्स हैं, जून में आप लोग फ्री हो। उसके बाद जिस रिश्तेदार के पास जाना है चले जाओ, मॉल जाना है जाओ, पिक्चर देखनी है पिक्चर देखो, जो भी करना है आप लोग करो।
लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि बच्चा सेल्फ स्टडी के वक्त मोबाइल अपने पास नहीं रखना। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको अपने से दूर करें, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, अगर मोबाइल पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं आपको आजकल, क्योंकि इंटरनेट के बिना पढ़ाई नहीं होती, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, व्हाट्सअप, इसको सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, अप्रैल और मई, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें अपने फ़ोन से, उसके बाद दोबारा इंस्टॉल कर लें। कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आएगा, करके देखें। क्योंकि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको दूर करेंगे तो ही आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं यही कहना चाहती थी, पहले 15 दिन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो, उससे नेक्स्ट जो 15 दिन है अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर उसके बाद सेल्फ चेकिंग करो, देखो कहाँ पर आपने किन क्वेश्चंस में मिस्टेक की, उनको अगेन सॉल्व करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर ये नहीं बताया कि इस दिन आप मैथ्स का सॉल्व करो, इस दिन आप SST का सॉल्व करो, इस दिन आप साइंस का करो, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग देख लें कि आपको आज मैथ्स का करना है, अगले दिन एक साइंस का कर लो, उससे अगले दिन एक SST का कर लो। इस तरह से आप अपने सेटिंग देख ले, लेकिन 5 से 6 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करें, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा और आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर आप आराम से जाके फाइनल एग्जाम में खत्म कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि बार बार पिछले कुछ सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वो क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो इसके अलावा मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अपने चैनल पर मैं लाइव क्लासेस लगा रही हूँ। 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं करा चुकी हूँ। अब बहुत जल्दी ये होली आ चुकी है, तो होली के बाद जल्दी ही 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये लाइव क्लासेस मैं आपके साथ लेने वाली हूँ ताकि आपको लाइव समझ में आता जाए। तो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो मैं करवा दूँगी, कोशिश करूँगी कि साइंस के और SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए लेके आऊँ, विद सोल्यूशंस लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।